बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम प्रोफेसर निदा मुबीन, लेक्चरर बायोलॉजी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 फंजाई द किंगडम ऑफ रिसाइकल से लिया है। हमारे टॉपिक का नाम है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ फंजाई, जिसका सेकंड नेम है इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। इसमें हम कुछ प्लांट डिजीजेस, कुछ एनिमल डिजीजेस और कुछ जो है ना वो हम डैमेजेस ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फंजाई एक इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन सी प्लांट डिजीजेस काज करता है। तो तमाम प्लांट सुसेप्टिबल हैं, मींस के वो सूटेबल हैं अपने फंगस के लिए, कि फंगस उनके ऊपर डिजीज काज कर सकती है। फंजाई जो है ना वो बहुत सी सीरियस प्लांट डिजीजेस भी काज करती है, क्योंकि ये ऐसे इंजाइम प्रोड्यूस करती है जो कि सेलुलोज, लिग्निन, इवन के क्यूटिन की भी ब्रेक डाउन कर देता है। क्योंकि फंजाई ब्रेक डाउन कर देती है सेलुलोज, लिग्निन और काइटिन की, इसलिए ये इजीली पेनिट्रेट कर सकती है सेल के अंदर। और जब फंगस सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देती है तो देन डिफरेंट किस्म की डिजीजेस काज करती है। अगर हम कुछ एक्सटर्नल डैमेजेस देखें तो हमारे पास रस्ट और स्मट की डिजीज, जो कि पीछे हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस भी किया था लाइफ साइकिल, ये हमारी वीट, कॉर्न और राइस को खराब करती है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि रस्ट और स्मट जो डिजीज़ है वो हमारे ऐसे जो है ना वो प्लांट को डिस्टर्ब करेगी, वीट, कॉर्न, राइस को, बल्कि ऐसी अनाज जो कि हमने स्टोर कर दिया है उस स्टोरेज को भी ये जो है ना वो खराब कर देती है। और इवन के इतना उसको डैमेज करती है सम टाइम, और इसके अंदर घुसी होती है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग ऐसे अनाज को खा लेता है जिसके अंदर फंगस मौजूद है तो उसकी डेथ भी काज हो सकती है। स्टारवेशन टू डेथ, मतलब कि वो डेथ की तरफ भी मूव कर सकता है। कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं जो कि काज हो रही हैं फंगस की वजह से प्लांट के ऊपर। पाउडरी मिल्डोज, जो कि ग्रेप, रोज और वीट के ऊपर काज होने वाली डिजीज है। एरगुट ऑफ राई, राई के ऊपर, जो राई का प्लांट है उसके ऊपर जो है ना वो उबार से बन जाना। रेड रॉट ऑफ जो शुगर कैन है, गन्ने के अंदर से समटाइम आप शुगर कैन यूज़ कर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि वो अंदर से रेड निकल आता है, तो गन्ने का जो है ना वो अंदर से सुर्ख हो जाना, इसका जो है ना वो रेड रॉट ऑफ शुगर कैन है। पोटैटो फील्ड में अगर हम देखें तो आलू, समटाइम आप घर में पोटैटो आपने सेव किए होते हैं लेकिन वो अपनी जो उसकी हार्डनेस होती है उसकी बजाय वो मुरझाना शुरू कर देते हैं। एप्पल्स कैप जो है ना वो एक कदर है, जैसे कि हम कहते हैं कि आप एप्पल, सबसे इजी जब हम फंगस को समझना चाह रहे होते हैं तो हम एप्पल की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एप्पल एक जगह से डार्क ब्राउन हो जाता है और उसके अंदर वो रूट के अंदर जो है ना ये पेनिट्रेट भी की होती हैं, तो वो जो है ना वो ये फंगस की वजह से ही हमारे पास हो रही होती हैं। इसके अलावा जो ब्राउन रॉट है वो पीच, प्लम, एप्रिकॉट वगैरह की जो फ्रूट्स हैं उनको भी क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। इसका मतलब है कि हमारी फूड का बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो फंजाई की वजह से क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट हम कुछ एनिमल डिजीजेस को देखते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो फंजाई है वो प्लांट के अंदर डिजीजेस काज करती है, बल्कि फंजाई जो है ना वो एनिमल के अंदर भी डिजीजेस काज करती हैं। जैसे कि रिंगवर्म है या एथलीट्स फुट है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो उंगलियां हैं और स्पेशली फिंगर्स के जो दरमियान वाला हिस्सा है वो गलना शुरू हो जाता है, और ये डिजीज़ काज होती है इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से। आप लोगों ने समटाइम ऑब्जर्व किया होगा कि जो फिंगर्स के दरमियान वाला हिस्सा वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, वाइट सा कलर का, वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे मांस इकट्ठा हुआ है, तो वो फंजाई होती है। इसके अलावा ये ओरल एंड वजाइनल थ्रश जो है ना एक डिजीज़ है, जो कि किसकी वजह से काज होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि दाने से बनना जो है ना वो शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर। दूसरा हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ये लंग्स का इन्फेक्शन काज करती है। असल में ये है कि हमारी फ़ज़ा में बहुत ज़्यादा स्पोर्स मौजूद होते हैं फंजाई के। जब वो स्पोर्स हम इनहेल कर लेते हैं और ये स्पोर्स हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। सबसे कॉमन ये जो फंगस है ये साइल के अंदर मौजूद होती है, ऐसी साइल के अंदर जिसके अंदर ज़्यादा से बर्ड जो है ना वो फीस मौजूद होते हैं,
और देन ये जो इन्फेक्शन है वो ब्लड स्ट्रीम में और वहाँ से ये अदर ऑर्गन्स तक भी जाता है। मीन्स कि हमने इनहेल किए फंगस स्पोर्स, उसने हमारे लंग्स को डैमेज किया और लंग्स को डैमेज करने के साथ साथ जब वो हमारे ब्लड से बाकी आर्गन्स तक जाएगी तो हमारे बाकी आर्गन्स को भी सीरियस इफेक्ट हो सकता है, इवन कि ये डेथ की तरफ भी मूव करवा सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एस्परगिलस है, जो कि काज होता है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस से। ये डिफेक्ट ऐसे पर्सन्स पे ज़्यादा इफेक्ट करता है जिनका डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम, मीन्स कि जिनको एड्स होता है। एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ऐसे लोग जिनकी जो कुव्वत मुदाफ़त है वो इफ़ेक्ट की हो, ये जो है ना उनको इवन के डेथ भी काज करता है। नेक्स्ट इसमें दूसरा हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो एफ्लाटॉक्सिन्स जो है ना वो मौजूद हैं। एफ्लाटॉक्सिन्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन्स, मीन्स कि ये जो है ना वो हमारे पास कैंसर काज करते हैं। और ऐसे ये कैंसर किस वजह से काज होता है कि फंजाई एक स्पेशल किस्म का टॉक्सिक प्रोड्यूस करती है, उस टॉक्सिक का नाम है एफ्लाटॉक्सिन। कुछ ऐसे स्पीशीज भी हैं जो कि ऐसे स्टोर सीड जैसे कि पिनेट है या कॉर्न है, जिसको हम स्टोर कर देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है। और जो वो हम वो फूड वो वाली मूंगफली या फिर वो वाली मकई खाते हैं तो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट होता है। हमारे मिल्क एग और मीट वगैरह जो है ना वो इसके अंदर भी कुछ जो है ना वो कम कंसनट्रेशन में एफ्लाटॉक्सिन मौजूद होता है। इसलिए अगर हम इसको अच्छे से बॉयल नहीं करेंगे तो वो ये जो टॉक्सिन है ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। कुछ मोल्डी ह्यूमन फूड या फिर एनिमल जो है ना वो फॉरेज के अंदर भी जो है ना ये उसको डैमेज कर रहा है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म किस वजह से होता है कि अगर हम ऐसे ब्लड खा लेते हैं, ऐसे ब्रेड खा लेते हैं जिनके ऊपर पर्पल एर्गट कंटेमिनेटेड ड्राई फ्लोर जो है ना वो मौजूद हो, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है हमारे पास। अब ये इतना सीरियस है कि हमारे नर्वस स्पैम्स को, मीन्स कि हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स की जो कंट्रैक्शन है, दिमागी जो है हमारा पास उसको जकड़ लेता है, जिसकी वजह से जो है ना इंट्रैक्शन नहीं हो पाती बॉडी की और ब्रेन की। कन्वर्जन का प्रोसेस करता है। कन्वर्जन मतलब इसमें झटके जो है ना वो लगना शुरू हो जाते हैं, जिसे आप कहते हैं दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। साइकोटिक जो है ना वो डिल्यूशन, ये हमारे पास एक जो है ना वो साइकोलॉजिकल फॉल्स बिलीफ है कि नफ्सियाती उलझाव इंसान के अंदर प्रोड्यूस होना। गैंग्रीन है जिसमें टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है और जिधर भी टिश्यू की डेथ हो जाएगी वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, डैमेज जो है ना वो हो जाएगा। लास्ट वन है हमारे पास डैमेजेस ऑफ टू द प्लांट्स। फंजाई की वजह से प्लांट का भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान होता है। स्पेशली जो सेप्रोबिक फंजाई है, अब वो रिसाइकलिंग का काम कर रही है, उसका हमें फ़ायदा तो है, लेकिन क्या है कि सेप्रोबिक फंजाई में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती कि इसने कौन सी फंजाई को जो है ना वो क्या करना है, डैमेज करना है और कौन सी को डैमेज नहीं करना। ये हमारे पास क्या करती है कि ये ऐसी फूड या फिर वुड, फाइबर, लेदर जो कि हमने यूज़ करनी होती है, ये उसको भी क्या कर देती है, डिकम्पोज कर देती है। हमारी वर्ल्ड के 15 to 50% जो फ्रूट्स हैं जो कि हमारी खुराक का हिस्सा है वो फंगस अटैक की वजह से डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फूड का सोर्स है वो इफ़ेक्ट होता है। वुड रोटिंग फंजाई क्या करती हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं लिविंग ट्रीज को, लेकिन ये ऐसे टिम्बर को भी इफेक्ट करती हैं जो कि हमने अपने फर्नीचर्स, हाउसिंग और इन चीज़ों में यूज़ करने होते हैं। ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई जो है ना ये स्टोर्ड कट लिम्बर, कि ऐसा लिम्बर जो कि हमने स्टोर कर लिया था कि हम इसको यूज़ करेंगे अपनी जो है ना वो टिम्बर, मतलब हम उसको यूज़ करेंगे अपने फर्नीचर्स या फिर घरों में या डोर्स वगैरह बनाने के लिए, तो ये उसको भी डैमेज कर देती है। अब पिंक यीस्ट जो है ना वो ग्रो करती है शावर कर्टन्स के ऊपर, जो वॉशरूम के पर्दे होते हैं उस पे या फिर मॉइस्चर फेसिस पे, और इस तरह से ये हमारी वॉल्स को भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।